तो हेलो भाई लोग, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही मस्त होंगे, अच्छे तरीके से पढ़ाई लिखाई भी कर रहे होंगे। तो आज हम लोग PYQ सॉल्व करने वाले हैं ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का। ठीक है, तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। एक और बात बता दे रहे हैं ना कि ये जो मेरा बुक है ना, ये है 1998 से लेकर 2021 तक। तो 21 के बाद जितना क्वेश्चन आया हुआ है वो हम कॉपी पे करवाएंगे। ठीक है, हम एक न्यू बुक मंगाए थे यार, PW वाला PYQ। ठीक है, लेकिन उसमें सारा क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है। 38 ईयर लिखा हुआ है लेकिन उसमें सारा क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है। हम एक बार दिखा दे रहे हैं आप लोग को। ये मंगवाए थे ये बुक, ये PW का है। ये नीट PYQ चैप्टर वाइज 38 ईयर, लेकिन इसमें 38 ईयर का क्वेश्चन ही नहीं है। बहुत सारा क्वेश्चन जो है ना मिसिंग है, दिया ही नहीं है। ठीक है, तो इससे अब रिवाइज कराना अच्छा बात नहीं होगा क्योंकि इसमें सारा क्वेश्चन है ही नहीं। ठीक है, तो इसी से करवा दे रहे हैं। चलो, तो पहला क्वेश्चन नंबर बोल रहा है कि द फिगर शो अ डायग्रामेटिक व्यू ऑफ अ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम विथ लेवल ABCD। ठीक है, सेलेक्ट द ऑप्शन विच गिव करेक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड द मेन फंक्शन एंड और कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, तो ABCD यहाँ पे दिया हुआ है, इसको पहचानना है पहले कि क्या दिया हुआ है, इसका मेन फंक्शन क्या होता है। ठीक है ना, तो बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। तो चलो पहला तो देख लेते हैं। ए हमारा क्या है, ट्रैकिया है। तो ये देखो ए यहाँ दिया है ट्रैकिया। ये क्या होता है, लॉन्ग ट्यूब सपोर्टेड बाय द कंप्लीट कार्टिलेजिनस रिंग। नहीं भाई, आप लोग पढ़े होंगे कि ट्रैकिया जो होता है इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग से घिरा हुआ रहता है, तो ये तो गलत हो गया। अब हम लोग आते हैं बी। तो बी जो है प्लूरल मेम्ब्रेन को दिखाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, देखो अच्छे से दिख नहीं रहा होगा, डायग्राम में नहीं दिख रहा है अच्छे से। ठीक है, तो प्लूरल मेम्ब्रेन को दिखा रहा है ये। तो बी कहाँ है, यहाँ है। प्लूरल मेम्ब्रेन सराउंड रिब ऑन बोथ साइड टू प्रोवाइड कर्सन अगेंस्ट रबिंग। देखो पहला बात कि ये सिर्फ रिब्स को नहीं बल्कि जो होता है पूरा लंग्स को जो होता है सराउंड करके रखता है। ठीक है, रिब्स के अंदर होता है प्लूरल मेम्ब्रेन और ये लंग्स को सराउंड करता है, रिब्स को नहीं। ठीक है ना, तो इसीलिए ये गलत हो गया। उसके बाद हम लोग आते हैं डी। डी क्या है हमारा, डायफ्राम है। तो ये बोल रहा है कि लोअर इंड ऑफ लंग्स। देखो लोअर इंड ऑफ लंग्स यानी कि ये वाला पार्ट का बात कर रहा है। ठीक है, डायफ्राम पुल इट डाउन ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। नहीं, इंस्पिरेशन के दौरान क्या होता है कि ये जो होता है ऐसे सीधा हो जाता है, डायफ्राम सीधा होने लग जाता है ना, तो ये तो ऊपर जाने लग जाएगा। ठीक है, ऐसे नीचे थोड़ी, नीचे तो एक्सपिरेशन में होता है, ये नॉर्मल पोजीशन है इसका, तो ये भी गलत हो गया। सी एल्विलाई को दिखा रहा है। तो एल्विलाई थिन वर्ल्ड वेस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है ना, ये थिन वर्ल्ड वेस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है और इसमें क्या होता है, एक्सचेंज होता है गैसेस का। तो ये हो गया हमारा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा में। बोल रहा है कि लंग्स आर इनक्लोज इन, तो प्लूरल मेम्ब्रेन, ये तो फटाक से होने वाला क्वेश्चन है। तीसरा बोल रहा है कि स्किन इज नेसेसरी ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन, किस में, फ्रॉग में। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, इसका डी हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग से। ठीक है, सेलेक्ट द करेक्ट इवेंट दैट अकर ड्यूरिंग द इंस्पिरेशन। अब इंस्पिरेशन के दौरान क्या क्या होता है, तो चलो हम समझाने का कोशिश करते हैं। ठीक है, कि इंस्पिरेशन में क्या क्या होता है, लिखा हुआ है। देखो इंस्पिरेशन में क्या होता है, जब भी हम लोग इंस्पिरेशन करते हैं ना तो उसके पीछे क्या क्या कारण होता है, कैसे कैसे मैकेनिज्म होता है। तो पहले तो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है डोम शेप से। ये पहले तो डोम शेप होता है ना, डोम शेप से ये जो होता है इन्फ्लेटेड होने लग जाता है, मतलब सीधा होने लग जाता है। ठीक है, अब देखो पहले तो डोम शेप था, ऐसे था डोम शेप, तो ये पूरा एकदम लंग्स को ऐसे सिकुड़ के रखा था। लेकिन जब ऐसे सीधा होने लग जाता है तो लंग्स का वॉल्यूम बढ़ने लग जाता है। ठीक है, और ये रिब्स, एक और चीज़ होता है यहाँ पे कि एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। इंस्पिरेशन जब भी होता है ना, इंस्पिरेशन जब भी होता है तो हमारा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से रिब्स जो होता है ऊपर जाने लगता है। ठीक है, अब देखो ये दोनों की वजह से क्या होता है कि पल्मोनरी वॉल्यूम जो होता है वो इंक्रीज करता है। ठीक है, और जब भी पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज करेगा इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक है, अब पी क्योंकि क्या होता है डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो जब वॉल्यूम बढ़ रहा है तो पी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, अब क्या हुआ कि वॉल्यूम जो है लंग्स का वॉल्यूम बढ़ गया, यानी कि प्रेशर क्या हो गया, लंग्स का कम हो गया। और एटमॉस्फेयर में जो है हमारा एयर का प्रेशर क्या है, ज़्यादा है, तो प्रेशर हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जाएगा एयर। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, इंस्पिरेशन हो जाएगा। समझ में आया, तो ऐसा होता है इंस्पिरेशन। तो यही इवेंट के बारे में बताना है। ठीक है ना, तो
तो देखो बोल रहा है कि पहला नंबर बोल रहा है कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, यस होता है ये। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, देखो इंस्पिरेशन है तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल सही बोल रहा है। पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज, देखो अभी तो बताया कि पल्मोनरी वॉल्यूम क्या होता है, इंक्रीज नोट डिक्रीज, तो ये गलत हो गया। अब वॉल्यूम, देखो वॉल्यूम क्या होना चाहिए, इंक्रीज और प्रेशर डिक्रीज, तो यहाँ वॉल्यूम डिक्रीज और प्रेशर इंक्रीज लिखा है, यानी कि दोनों गलत हो गया। तो पहला दूसरा यानी कि ये वाला ऑप्शन सही होगा ए, ठीक है। अब चलो क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि टाइडल वॉल्यूम एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ऑफ अ एथलेट इज इतना एंड इतना, ठीक है। 500 ml 1000 ml दिया हुआ है। तो क्या बोल रहा है कि वाट, एक मिनट यार, वाट विल बी द एक्सपायरेटरी कैपेसिटी इफ रेसिडुअल वॉल्यूम इज 1200 ml, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो चलो ये तो बहुत इजी है। देखो एक और एक चीज़ दिखा दे रहे इधर, ये वाला हम बताए थे कि ये वाला टेक्निक से जब बनाना, जब भी वॉल्यूम वाला क्वेश्चन आएगा ना तो यही वाला टेक्निक से बनाइएगा, इससे ईजिली बन जाता है, ठीक है। पहले तो ऐसे बनाना, 5 गो लाइन खींचना है, इसमें 5 लाइन खींचने के बाद यहाँ लिखना है IRV TV ERV RV, उसके बाद ये 2 लाइन IC होता है, ये 2 लाइन EC होता है, यहाँ से FRC होता है, ये 3 लाइन VC होता है, ये पूरा का पूरा TLC होता है, ठीक है, ठीक है ना। अब चलो क्वेश्चन में क्या दिया था कि टाइडल वॉल्यूम 500 ml दिया है, ERV 1000 दिया है, ठीक है। तो EC कितना होगा, तो अब बताओ EC कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ, मतलब कौन, TV आएगा, ERV आएगा इसमें, ठीक है। तो यानी कि हमारा EC जो होता है TV प्लस ERV होता है, ठीक है। तो TV दिया है कितना 500, TV ये 500 दिया है, ERV दिया है 1000, ठीक है। दोनों को मिलाएंगे तो कितना होगा 1500 ml हो जाएगा, ठीक है। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर 1500 ml ये वाला, ठीक है। अब 6 नंबर आते हैं। तो बोल रहा है कि सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट को छांटना है इसमें। तो बोल रहा है कि एक्सपीरेशन अकर ड्यू टू एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, एक्सपीरेशन एक्सटर्नल से नहीं इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स से होता है, तो ये तो गलत हो गया। इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज लोअर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, तो क्या अभी तो बताएं कि ये क्या इंट्रापल्मोनरी प्रेशर जो होता है हमारा इंस्पिरेशन के दौरान वो कम होता है, यह प्रेशर कम होता है, इधर एटमॉस्फेयर का प्रेशर ज़्यादा होता है, तभी तो एयर इधर से इधर जाएगा, ठीक है। तो यानी कि ये तो सही बोल रहा है। C नंबर बोल रहा है कि इंस्पिरेशन अकर व्हेन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लेस देन द इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, इंस्पिरेशन तब होगा जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा, नहीं एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होगा और पल्मोनरी प्रेशर कम होगा, ठीक है, तब होगा इंस्पिरेशन। तो ये भी गलत है। एक्सपीरेशन इज इनिशिएटेड ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ, नहीं एक्सपीरेशन क्या है, पैसिव प्रोसेस है, इसमें क्या होता है सारा जो इंस्पिरेशन के दौरान डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो रिलैक्स होता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। तो ये भी क्या है हमारा गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा B हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 7 नंबर मैच करना है वॉल्यूम, तो नॉर्मल वॉल्यूम सबका याद ही होगा आप लोग को, ठीक है। तो उसी के हिसाब से कर देना है कि कौन सा, तो क्या है देखो टाइडल वॉल्यूम, तो टाइडल वॉल्यूम कितना होता है हमारा, जल्दी से बताइए, 5 से 550 ml, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा क्या चीज़ टाइडल वॉल्यूम, तो ये क्या हो जाएगा हमारा क्या चीज़ थर्ड, ये ठीक है। ये सब हम पहले सॉल्व कर चुके हैं, इसीलिए टिक टाक किया हुआ है, ठीक है ना। न्यू बुक मंगाए थे यार, लेकिन वही कारण हो गया। अब चलो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना होता है, तो ये 2500 से 3000 ml होता है, तो B का फर्स्ट हो जाएगा। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना होता है 1000 से 1100, तो ये हो जाएगा C का 4। और फिर क्या D का रेसिडुअल वॉल्यूम कितना होता है 1100 से 1200 ml, तो इसका हो जाएगा हमारा कौन सा 1100 से 1200, यानी कि D का सेकेंड हो गया, ठीक है। तो 7 का B हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया ना। जब भी वॉल्यूम वाला क्वेश्चन आता है ना तो आप लोग ये वाला याद करके रखा कीजिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे सारा क्वेश्चन इससे बन जाता है, ठीक है। कुछ भी आएगा इसी से बन जाएगा, वॉल्यूम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा। 8 नंबर लंग्स आर मेड अप ऑफ एयर फील्ड सैक, ठीक है। द एल्वेलाई से लंग्स के अंदर एल्वेलाई होता है जो कि क्या है एयर फील्ड सैक है। दे डू नॉट कोलैप्स, लेकिन ये कोलैप्स नहीं करता है, ठीक है। इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपीरेशन, जब हम लोग पूरा हवा निकाल देते हैं, फोर्सफुली एक्सपीरेशन करते हैं, फिर भी ये कोलैप्स नहीं होता है। क्यों भाई, तो इसमें जो होता है एल्वेलाई में रेसिडुअल वॉल्यूम बच जाता है, जो मतलब रेसिडुअल वॉल्यूम होता है एयर का, ठीक है,
वो रह जाता है। कितना होता है रेसिडुअल वॉल्यूम? 1100 से 1200 ml। वो एयर वहाँ पे रहता है, जिसकी वजह से जो होता है एल्वेलाई कोलैप्स नहीं करता है। एल्वेलाई कोलैप्स नहीं करता है एक और रीजन है, जो सरफेस टेंशन वाला, सरफेस टेंशन से रिलेटेड एक रीजन है, उसकी वजह से भी ये नहीं कोलैप्स होने देता है। ठीक है, ये वाला आइएगा हायर क्लासेस में तो पढ़िएगा, खैर यहाँ पे नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो 8 का हो जाएगा हमारा कौन सा है? डी। 9 में बोल रहा है कि लंग्स डू नॉट कोलैप्स बिटवीन ब्रेथ एंड द सम एयर ऑलवेज रिमेन इन द लंग्स विच कैन नेवर बी एक्सपेल्ड बिकॉज। देखो ये वाला का रीजन हम बता रहे हैं क्या है। ठीक है, जैसे कि ये लंग्स है हमारा, ठीक है, ये लंग्स है, तो ये क्या चीज़ प्लूरल मेम्ब्रेन से ढका हुआ रहता है। ठीक है, प्लूरल मेम्ब्रेन से ऐसे, ठीक है ना। तो प्लूरल मेम्ब्रेन ये जो है ना, प्लूरल मेम्ब्रेन के अंदर प्लूरल फ्लूइड होता है। अब ये प्लूरल फ्लूइड के अंदर जो प्रेशर होता है वो हमेशा निगेटिव होता है। इसी को बोलते हैं इंट्रा प्लूरल प्रेशर। ठीक है, ये बोलते हैं। तो ये हमेशा निगेटिव होता है। ये जब भी कहीं भी प्रेशर अगर निगेटिव है तो वो सक्शन के जैसा काम करता है। ठीक है, अब ये सक्शन के जैसा काम करेगा मतलब लंग्स के वाल को खींच के रखेगा, ऐसे लंग्स को वाल के खींच के रखेगा, यानी कि कोलैप्स होने से क्या करेगा? बचाएगा नहीं, कोलैप्स होने देगा। तो ये रीजन होता है। ठीक है, तो रीजन यहाँ पे देख लेते हैं। देयर इज अ निगेटिव इंट्रा प्लूरल प्रेशर पुलिंग एट द लंग्स वाल। समझ में आया? तो 9 का हो जाएगा हमारा कौन सा? बी हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबिलिटी फॉर द मोस्ट ऑफ अस इन रिगार्ड टू ब्रीदिंग बाय मेकिंग अ कॉन्सिक्वेंस। देखो कोई कोई क्वेश्चन इसमें ऐसा है ना जिसको कि रट ही लो आंख बंद करके, वही अच्छा होता है। ठीक है, जैसे कि 10 का बी है, इसको भी हम भी रट लिए थे, तुम लोग भी रट लो। कौन सा ऑप्शन सही होता है इसका? तो 1 कैन ब्रीथ आउट एयर थ्रू द स्टेचियन ट्यूब बाय द क्लोजिंग बोथ नोज एंड द माउथ। ठीक है, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में जाने का इसका कोई जरूरत नहीं है ना, वाहियात क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि लिस्टेड बिलो आर द 4 रेस्पिरेटरी कैपेसिटी 1 से 4 एंड द 4 जम्बल्ड रेस्पिरेटरी वॉल्यूम ऑफ द नॉर्मल ह्यूमन एडल्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है सारा आपको पहचानना है और यहाँ पे मैच करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो पहले तो हम लोग देख लेंगे रेसिडुअल वॉल्यूम कितना होता है? 1100 से 1200 ml होता है, तो ये हो गया हमारा। ठीक है, अब वाइटल कैपेसिटी तो निकाल लेंगे। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना होता है? तो वो 2500 से 3000 ml होता है। ठीक है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी भी निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, तो चलो अब हम लोग निकाल के देख लेते हैं वाइटल कैपेसिटी कितना होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम निकाल के रखे हुए हैं पहले से ही। देखो ये वाला हम डायग्राम हमेशा बोलते हैं याद रखो। तो हम लोग को क्या निकालना है? वाइटल कैपेसिटी यानी कि VC। तो VC में कौन कौन आता है? तो IRV आता है, ERV आता है, TV आता है। ठीक है, तो ये तीनों को हम ऐड करेंगे। VC सॉरी हम लोग को निकालना क्या है यार? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी IC निकालना है। सॉरी तो IC हम लोग को निकालना है। तो IC में क्या क्या है? IRV आता है, IC में क्या आता है हमारा? IRV आता है और TB आता है। ठीक है ना, तो यहाँ से निकाल लेते हैं IRV और TB। अब देखो IRV का रेंज जो होता है 2500 से 3000 होता है और TB जो होता है 500 ml होता है। तो जब इसका तुम 3000 लोगे, ठीक है, 3000 तो ये 500 हो जाएगा, तो 3500 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर इसका 2500 लोगे तो 2500 5 3000 हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों में से देखो कि कौन सा वैल्यू दिया हुआ है IC का। तो IC का हमारा दिया हुआ है 3500 ml। ठीक है, तो चलो यही ले लेते हैं। ठीक है, अब कौन सा बच गया है? तो बच गया हमारा वाइटल कैपेसिटी, VC बच गया है, वाइटल कैपेसिटी। तो चलो वाइटल कैपेसिटी निकाल लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो वाइटल कैपेसिटी क्या क्या होता है? तो ये होता है IRV, ERV प्लस TB। अच्छा यही निकालना था। तो IRV का ले लो कितना? 3000 ले लेते हैं। 2500 से 3000 होता है ना, तो 3000 ले लेते हैं। ठीक है, ERV होता है 1100 से 1200, सॉरी 1000 से 1100, तो 1100 ले लेते हैं। TB होता है 500, तो 500 ले लेते हैं। तो टोटल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? तो ये हो जाएगा हमारा 4600 हो जाएगा ना। 3000 एक 4000 एक 4500 4600 हो जाएगा। तो इतना हो जाएगा 4600। तो इतना के अप्रॉक्स में देखो दिया हुआ है कि नहीं? तो यहाँ पे दिया हमारा वाइटल कैपेसिटी 4500। ठीक है, तो ये अब यहाँ पे चेक कर लो ऑप्शन में कि कौन सही आ रहा है। तो सेकेंड वाला सेकेंड आ गया हमारा 4500, ये 2500 दिया है, तो ये तो नहीं होगा ऑप्शन।
ठीक है। थर्ड में आते हैं तो थर्ड बी ऑप्शन में, तो थर्ड यानी कि इंस्पायरेटरी ये है कितना है 2500, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। सी में आते हैं तो यहाँ 4 का दिया है कितना 3500, ठीक है, और फर्स्ट का दिया है कितना 1200, यानी कि यही ऑप्शन होगा, ठीक है, 11 का सी। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। व्हाट इज़ द वाइटल कैपेसिटी ऑफ आवर लंग्स, वाइटल कैपेसिटी कितना होता है हमारे लंग्स का, ठीक है। तो फिर से हम यही वाला दिखाते हैं आप लोग को, ठीक है, ऑप्शन पढ़ते हैं और ये वाला दिखाते हैं। पहले तो बोल रहा है कि इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तो यहाँ आते हैं, बोल रहा है कि इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। ये यहाँ से देखो ये वाइटल कैपेसिटी है ना, तो इसमें क्या क्या आता है, IRV आता है, ERV और TV आता है, लेकिन ये ऑप्शन में बोल रहा है कि ये प्लस ये सिर्फ नहीं, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये तो ऑप्शन गए हो, कहाँ गया, टोटल लंग्स कैपेसिटी माइनस रेसिडुअल वॉल्यूम, ये हो सकता है। देखो अब टोटल लंग्स कैपेसिटी क्या होता है, ये टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक, इसमें से बोल रहा है कि रेसिडुअल वॉल्यूम घटा देंगे तो इतना VC ही तो बचेगा। अरे टोटल लंग्स कैपेसिटी जो होता है ये देखो इसमें चारों आता है, IRV, TV, ERV, RV, उसमें से हम रेसिडुअल वॉल्यूम घटा दे, इतना हटा दे तो ये तो VC तो ही बचेगा, ठीक है ना, समझ में आया। तो यही ऑप्शन होगा हमारा, ये होगा। फिर आगे बकवास है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम, IRV प्लस TV, IRV प्लस TV, इतना, ये तो बस ऐसी होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, टोटल लंग्स कैपेसिटी माइनस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये तो होगा ही नहीं। टोटल लंग्स कैपेसिटी माइनस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, नहीं ये भी नहीं होगा, ये हटाएंगे तो यहाँ से यहाँ होता है VC, समझ में आया, तो ये हो जाएगा। अब 13 नंबर कौन सा सही होगा, ठीक है। तो ये भी वैसे ही 10 टाइप है, 10वां क्वेश्चन नंबर बोले थे ना कि रट लीजिए, वैसे ही ये भी है। कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है ना कि बायो में रट ही लो उसका आंसर ना, वही अच्छा होता है, ठीक है। ये हम अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहे हैं, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है ना कि इसमें भी अब फालतू इंसान दिमाग लगाते रहे। दिमाग लगाने के लिए फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, तो उधर लगा, इधर नया नया क्वेश्चन बायो में आता है तो उसको आंसर रट लो। जैसे कि देखो ये बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा है, तो द प्रिंसिपल ऑफ काउंटर करंट फ्लो फैसिलेट इफिशियंसी रेस्पिरेशन इन द गिल्स ऑफ फिशेस, तो ये सही है, ये ऑप्शन सही है। द रेसिडुअल एयर इन लंग्स स्लाइटली डिक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ रेस्पिरेशन इन मैमल, नहीं ये गलत है, ठीक है, तो ये ऑप्शन होना चाहिए। द प्रेजेंस ऑफ नॉन रेस्पिरेटरी एयर सैक इंक्रीजेज द एफिशिएंसी ऑफ रेस्पिरेशन इन बर्ड, ये भी वाला सही होता है। फिर इंसेक्ट में सर्कुलेटिंग ब्लड फ्लूइड जो होता है सर्व टू डिस्ट्रीब्यूट ऑक्सीजन टू टिश्यू, हाँ ये भी सही है, ठीक है। तो कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है जिसको कि रट लेना ही अच्छा होता है। अब देखो 14 नंबर बोल रहा है कि व्हेन 1500 ml एयर इज इन द लंग्स इट इज कॉल्ड, अगर कोई भी एयर जो होता है रह जाता है, रहने का बात कर रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, रेसिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। अब ऐसे भी देखो, अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है ना तो निकालो, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो होता है कितना होता है 2500 से 3000 ml होता है, ठीक है। वाइटल कैपेसिटी अगर निकाले थे तो वाइटल इधर निकाले थे ना यार, वाइटल कैपेसिटी तो कितना आया था 4500 ml था, ठीक है। ये टाइडल वॉल्यूम होता है कितना 500 ml, तो किसी से मैच नहीं कर रहा, तो यही होगा एक ऑप्शन, ठीक है ना। ऐसे भी देख लेते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 15 में, ठीक है ना। बोल रहा है कि द वेंटिलेशन मूवमेंट ऑफ द लंग्स इन अ मैमल आर गवर्न बाय, किस किस से होता है, तो डायफ्राम से होता है, ठीक है। मतलब इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन करते हैं तो कौन कौन इन्वॉल्व होता है इसके में, मसल्स वॉल ऑफ लंग्स, मसल्स वॉल ऑफ लंग्स, लंग्स का मसल्स, इंटरकोस्टल मसल्स, देखो मसल्स वॉल ऑफ लंग्स तो नहीं सुने हैं, ठीक है ना, हमको लगता है इंटरकोस्टल मसल्स हो गया, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल, इंटरनल एक्सटर्नल और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल जो होता है डायफ्राम, तो B और C ऑप्शन होगा। 15 का D, समझ में आ रहा है कि नहीं, ज़्यादा स्पीड अगर बोल रहे होंगे तो स्लो करके भी सुन सकते हो, ठीक है। और कहीं अगर कोई भी फीडबैक देना चाहते हो तो कमेंट में बता देना यार कि कैसे कुछ गड़बड़ वड़बड़ कुछ भी जो भी बताना चाहते हो बता सकते हो। अब ये देखो बोल रहा है कि इन मैन एंड मैमल एयर पासेस फ्रॉम आउटसाइड इनटू द लंग्स थ्रू, अरे एयर कैसे कैसे पास करता है वही बताना है, ठीक है ना, तो ये तो बता ही लोगे। नेजल कैविटी, ठीक है, से लैरिंग्स नहीं भाई, नेजल कैविटी से लैरिंग्स ये भी नहीं होगा, नेजल कैविटी से फेरिंग्स से लैरिंग्स से ट्रैकिया से ब्रोंकियोल, पहले तो ब्रोंकाई आता है ना, तो ये भी नहीं होगा।
नेजल कैविटी से फेरिंग्स से लैरिंग्स से ट्रैकिया से ब्रोंकाई तब ब्रोंकियोल तब एल्वेलाई। तो ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा 16 का डी। अब हम लोग आते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस में। बोल रहा है कि द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड द कार्बन डाइऑक्साइड एट द एल्वेलाई आर कितना होता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन सा हमारा बी हो जाएगा, क्योंकि देखो एक अरे एल्वेलाई पे कितना होता है, ये एल्वेलाई होता है तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर O2 का 104 होता है, CO2 का कितना होता है 40 होता है। ठीक है, ऑक्सीजन नहीं है ज़्यादा होता है डिफ्यूज, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द एल्वेलाई ऑफ द लंग्स इज, ये किसके इक्वल होगा, तो इक्वल टू डैट इन द ब्लड, मतलब ये एल्वेलाई में जो ये है, ठीक है, पार्शियल प्रेशर कितना होता है 104, तो ये किसके बराबर है। तो देखो ये कंपेयर किया है हमारे किससे, ब्लड से कंपेयर किया है, ठीक है ना। तो ब्लड में देखो कैसे इसको कर सकते हैं ऐसे, हम यहाँ पे आप बताए थे कि ये जो होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो होता है वो 3 नंबर में याद करना था, कौन कौन होता है, या तो 104 होगा, या तो 95 होगा, या तो 40 होगा। ठीक है, तो 104 जो होता है एल्वेलाई में होता है, और 95 ऑक्सीजनेटेड ब्लड में होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में 40 होता है। तो एल्वेलाई में ही तो सबसे ज़्यादा है, बाकी इधर साइड तो कम ही हो गया है, ब्लड वेसल्स में जाके या फिर चैम्बर में, हार्ट का चैम्बर में भी जाके इधर साइड हर एक जगह कम रहता है। ठीक है, तो ये हम कौन सा ऑप्शन हो जाएगा भाई, फिर इक्वल टू दैट ऑफ ब्लड नहीं, ठीक है, मोर देन दैट इन द ब्लड, हाँ ये ऑप्शन होगा क्योंकि ब्लड से तो ज़्यादा होता है। ठीक है, लेस देन दैट इन द ब्लड, ब्लड से कम होता है नहीं, लेस देन दैट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड से भी ज़्यादा है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। 19 में आता है, बोल रहा है कि फिगर गिवन बिलो शो अ स्मॉल पार्ट ऑफ द ह्यूमन लंग्स where exchange of the gases take place. Select the option which represent label ABCD correctly identify along with its function। ठीक है, तो चलो इसको छांट लेते हैं। अब भाई छांटो तुम लोग भी। देखो पहला नंबर में हम लोग आते हैं, ए हो गया, तो ए किधर है, यहाँ पे है एल्वेलर कैविटी में, इसको तो एल्वेलर कैविटी बोलते हैं, मेन साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ द क्या रेस्पिरेटरी गैसेस। तो हाँ ये तो हमको सही लग रहा है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग कहाँ पे, डी देख लेते हैं। तो डी क्या होता है, बेसमेंट सब्सटेंस यहाँ पे होता है ना, बेसमेंट सब्सटेंस, तो ये कैपिलरी वाल लिखा है, तो ये तो गलत हो जाएगा, ये सही लग रहा है। उसके बाद बी देखो, तो बी क्या है, बी कहाँ पे गया है यार, ये समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, कि इसको बोल रहा है कि इसको, अगर आरबीसी को बोल भी रहा है तो ट्रांसपोर्ट ऑफ द CO2 मेनली, नहीं ट्रांसपोर्ट सिर्फ CO2 को थोड़ी करता है, आरबीसी कार्बन डाइऑक्साइड से मतलब O2 और CO2 दोनों को करता है। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब सी में आते हैं, तो सी क्या है हमारा, ये इसको डिनोट किया है। ठीक है, आर्टेरियल कैपिलरी पासेस ऑक्सीजन टू टिश्यू। अरे यहाँ पे डायग्राम में क्लियर दिख नहीं रहा है या देखो, ये हमको लगता है इस मेम्ब्रेन के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, अगर नहीं फिर भी ये तो गलत ही था, लेकिन सी का समझ नहीं आ रहा कि आरबीसी को बोल रहा है कि किसको, अगर कैपिलरी को भी बोल रहा है तो ये सिर्फ ऑक्सीजन ही थोड़ी ले जाता है, ये तो कार्बन डाइऑक्साइड भी ले जाता है। ठीक है, तो ये आधा अधूरा बात लग रहा है, तो ये 19 का बी होगा, यही सही आंसर होगा। ठीक है, यही सही, ठीक है। चलो यार अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21। बोल रहा है कि लंग्स एयर इज सेपरेटेड फ्रॉम द वेनस ब्लड थ्रू, तो कैसे सेपरेटेड होता है, तो तुम्हारा बस 3 लेयर जो होता है ना उसका जो है पूछ रहा है, वही जो पूछ रहा है। तो ट्रांजिशनल एपिथेलियम, स्क्वामस ट्रांजिशनल एपिथेलियम प्लस ट्यूनिका एक्सटर्ना ऑफ ब्लड वेसल। देखो पहले तो हम लोग वो 3 लेयर जान लेते हैं जिससे सेपरेट होता है। ठीक है, तो वो होता है हमारा स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ एल्वेलाई। ठीक है, उसके बाद इंडोथेलियम ऑफ एल्वेलर कैपिलरी का इंडोथेलियम, और बीच में होता है बेसमेंट सब्सटेंस। ठीक है, तो ये तीनों ऑप्शन में होना चाहिए। तो स्क्वामस एपिथेलियम और इंडोथेलियम ऑफ ब्लड वेसल्स ये होगा। ठीक है, यहाँ पे बेसमेंट मेम्ब्रेन किसी में नहीं दिया है, जिक्र नहीं किया है, इसी में मारना है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा स्क्वामस एपिथेलियम। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, हमारा कौन सा हो जाएगा, 21 का बी। अब देखो बोल रहा है कि द एल्वेलर एपिथेलियम इन द लंग्स, एल्वेलर एपिथेलियम जो होता है लंग्स का वो कैसा होता है, तो ये याद रखने वाला चीज़ है ये, कि ये क्या होता है, नॉन सिलिएटेड स्क्वामस होता है। ठीक है ना। चलो भाई अब हम लोग देख लेंगे आगे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस।
तो इसमें क्या बोल रहा है टेस्ट नंबर, सेलेक्ट द फेवरेबल कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन एट द एल्वेलाई। एल्वेलाई पे फेवरेबल कंडीशन क्या होता है, तो हम चैप्टर जब बता रहे थे, ठीक है ना, अरेंज नोट वाला में, तो उसमें हम बताए थे कि कैसे कैसे था, पूरा अच्छे से बता दिए। तो अगर नहीं देखे हो ना तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, जाके देख सकते हो। देखो एल्वेलाई पे क्या होता है कंडीशन हम बता रहे हैं। एल्वेलाई पे यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 जो होता है हाई होता है, ठीक है, ठीक है। पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 जब हाई रहेगा, अरे यार थोड़ा सा दिक्कत हो जा रहा है यार, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 क्या रहेगा, कम। और जब भी CO2 का पार्शियल प्रेशर कम रहता है, ठीक है ना, तो टेम्परेचर क्या रहता है, कम रहता है। pH क्या रहता है, pH क्या रहता है, कम, सॉरी H+ जो होता है वो H+ वो भी कम होता है। H+ कम तो pH क्या रहेगा, ज़्यादा होगा। तो ये सब कंडीशन जो होता है। तो चलो देख लेते हैं एल्वेलाई पे क्या होगा। तो लो CO2, नहीं ये ऑप्शन तो गया। हाई CO2, लो, हाई PO2, लो CO2, हाँ ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। उसके बाद क्या, CO2 जब कम रहता है तो H+ भी कम रहता है, ठीक है। टेम्परेचर यहाँ पे क्या रहता है, कम रहता है, ठीक है, लोअर टेम्परेचर। तो 23 का भी ही ऑप्शन होगा, ठीक है। आगे चेक कर लेते हैं। लो CO2, नहीं लो CO2 थोड़ी होगा, हाई CO2 होगा ना। हाई CO2, हाई O2, हाई, अरे यार क्या बोल रहे हैं, ठीक है समझ रहे हो ना। हाई PCO2, हाई, सॉरी गाइस, सर्दी की वजह से मेरा माइंड ख़राब हो गया, ठीक है ना। हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो कौन सा होगा हमारा, बी होगा, ठीक है। अब चलो क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है कि आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो चलो पढ़ो। बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद द हीमोग्लोबिन इज मेनली रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, सही बात बोल रहा है ये, ठीक है। रॉन्ग स्टेटमेंट चुनना है, तो ये तो सही बात है। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कैन इंटरफेयर विथ O2 बाइंडिंग विथ हीमोग्लोबिन, ये भी बात सही है। अरे यार देखो, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 CO2 का डिफरेंट होता है, तभी तो कोई बाइंड करता है, कोई उतरता है, कोई चढ़ता है, ठीक है। हम चैप्टर में बताए थे अच्छे से, ठीक है। अब देखो आगे पढ़ो, तो ये सही बात है। हायर H+ कंसनट्रेशन इन एल्वेलाई, एल्वेलाई में जो था हायर H+ कंसनट्रेशन होता ही नहीं है। अभी तो बताएं कि एल्वेलाई पे क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कम रहता है, टेम्परेचर कम रहता है, H+ कंसनट्रेशन कम रहता है, ठीक है। तो ये सब, तो यही तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। लो CO2 इन एल्वेलाई फेवर द फॉर्मेशन ऑफ द ऑक्सी हीमोग्लोबिन, हाँ ये ठीक है। देखो बोल रहा है कि पार्शियल प्रेशर CO2 का कम रहता है, यानी कि O2 का ज़्यादा रहता है, तो हीमोग्लोबिन के साथ कौन जल्दी बाइंड करता है, O2, ठीक है। तो यहाँ तक तो ठीक था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25, रिडक्शन इन pH ऑफ ब्लड विल, देखो रिडक्शन इन pH ऑफ ब्लड विल बी डिक्रीज द एफिनिटी ऑफ ये देखो ऐसा समझो कि H+ का क्या हो गया है, रिडक्शन इन pH वैल्यू डिक्रीज हुआ है, यानी कि H+ का कंसंट्रेशन क्या हुआ होगा, बढ़ा होगा, ठीक है। H+ का कंसंट्रेशन कब बढ़ता है, जब पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 बढ़ता है, ठीक है। तब पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कहाँ पे बढ़ता है, ठीक है, मतलब कहाँ ज़्यादा होता है, तो टिश्यू के पास ज़्यादा होता है, यानी कि टिश्यू वाला कंडीशन है ये, ठीक है। खैर देखते हैं क्या है, डिक्रीज द एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन, हाँ तो ये तो सही बोल रहा है यार, डिक्रीज द एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन, सही तो है ये स्टेटमेंट। रिलीज बाइकार्बोनेट आयन बाय द लीवर से बाइकार्बोनेट थोड़ी निकलता है। रिड्यूस द रेट ऑफ हार्ट बीट, रिड्यूस द रेट ऑफ हार्ट बीट, ये भी गलत है। रिड्यूस द ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन, ये भी गलत है, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए। देखो अभी भी समझ नहीं आया है तो ये वाला हम बता दे रहे हैं कि टिश्यू पे क्या होता है, तो पार्शियल प्रेशर CO2 का ज़्यादा होता है और O2 का कम होता है, तो H+ CO2 ज़्यादा है तो H+ ज़्यादा होगा, तो pH कम होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा। अब क्योंकि यहाँ पे क्या ज़्यादा है, CO2 ज़्यादा है, तो लोडिंग किसका होगा, CO2 का, और अनलोडिंग होगा O2 का, ठीक है। तो यही तो यहाँ पे बोल रहा है कि डिक्रीज द एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन, डिक्रीज करेगा ना, क्योंकि पार्शियल प्रेशर O2 का कम है, CO2 का ज़्यादा है, तो हीमोग्लोबिन किसके साथ बाइंड करेगा, ये CO2 के साथ, न कि O2 के साथ। समझ में आया, समझ में आ गया होगा यार, ठीक है।
अब यहाँ पे आते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 70% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है एब्जॉर्ब बाय द ब्लड विल बी ट्रांसपोर्टेड टू द लंग्स। अरे तो देखो यार 70% किसके फॉर्म में जाता है कार्बन डाइऑक्साइड? बाई कार्बोनेट आयन के फॉर्म में। तो ऑप्शन ये हो जाएगा 26 का ए। ठीक है, ये सब तो बता चुके हैं। अब यहाँ पे आते हैं 27 नंबर, दिख नहीं रहा है। A large proportion of oxygen remain unused in the human blood even after its uptake by the body tissue. This O2, अब देखो हम लोग ये बात जानते हैं कि O2 जो होता है सिर्फ 5 ml ही यूटिलाइज होता है, बाकी सब क्या कहाँ जाता है तो वही इसमें बताना है। Act as a reserve during the muscular exercise, raises the partial pressure of CO2 of blood to 75 mm of Hg, is enough to keep oxyhemoglobin saturation at 96, help in the releasing more O2 at the epithelial tissue। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा एक्ट एज अ रिजर्व ड्यूरिंग द मस्कुलर एक्सरसाइज। जब भी हम लोग मस्कुलर एक्सरसाइज करते हैं ना तो उसमें ये यूज होता है। ठीक है, तो ये याद रखना। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में। बल्क ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज फ्रॉम द बॉडी, बल्क ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज फ्रॉम बॉडी टिश्यू इनटू द ब्लड इज प्रेजेंट एज अ, अच्छा कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है बॉडी से रिलीज, अरे यार क्या बोल रहा है, बल्क ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज फ्रॉम बॉडी टिश्यू से, अच्छा इनटू द ब्लड, जैसे कि ये हमारा बॉडी टिश्यू है तो वहाँ से ब्लड वेसल्स में CO2 जो होता है जा रहा है। ठीक है, जा रहा है। इज प्रेजेंट है तो किस फॉर्म में ब्लड में ज़्यादा पाया जाता है? तो बाइकार्बोनेट के फॉर्म में। ठीक है, 70% कार्बामिनो हीमोग्लोबिन एंड 30% नहीं, ये तो नहीं होगा। बाइकार्बोनेट इन ब्लड प्लाज्मा एंड RBC के रूप में। एक एक ऑप्शन देख लेते हैं। बाइकार्बोनेट इन ब्लड प्लाज्मा एंड RBC, तो ये तो ऑप्शन सही है। फ्री CO2 इन द ब्लड प्लाज्मा, फ्री में भी जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ बल्क ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बोल रहा है कि मतलब ज़्यादातर किसके फॉर्म में होता है? तो बाइकार्बोनेट के फॉर्म में होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। चलो अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29। बोल रहा है कि व्हाट इज़ ट्रू अबाउट RBC इन ह्यूमन। तो बता दो भाई, दे कैरी अबाउट 20 से 25% ऑफ CO2। तो 20 से RBC जो होता है ले जाता है, यानी कि ये हो जाएगा हमारा क्या चीज़ सही। दे ट्रांसपोर्ट 99.5% ऑफ O2, सही बात है। 97 दिया NCERT में, पता है हमको। ठीक है, अच्छा तो NCERT वाला ही तो मारना होगा ना। 97% ले जाता है, 99% नहीं, तो ये गलत हो जाएगा हमारा। ठीक है, दे ट्रांसपोर्ट अबाउट 80% ऑक्सीजन ओनली एंड रेस्ट 20% ऑफ ट्रांसपोर्टेड इन द डीजल, ये भी गलत है। अरे हम लोग का NCERT में क्या चीज़ लिखा हुआ है कि 97% जो होता है किसके थ्रू जाता है? हमारा RBC के थ्रू, और ये 3% जो होता है डिजॉल्व प्लाज्मा के थ्रू जाता है। तो ये ऑप्शन ये वाला मिलना चाहिए। दे डू नॉट कैरी CO2 एट ऑल। अच्छा, ये तो और गलत बात है, RBC तो ले ही जाता है CO2 को। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा कौन सा? ए हो जाएगा। ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 30 है, हीमोग्लोबिन ऑफ द ह्यूमन फीटस। ह्यूमन फीटस का हीमोग्लोबिन के बारे में बोल रहा है। हैव ओनली 2 प्रोटीन सब यूनिट इंस्टीड ऑफ 4, ऐसा थोड़ी है यार। तो चलो पहले हम बता देते हैं ये हीमोग्लोबिन फीटस के बारे में। तो देखो इसका जो होता है कहा गया हैज ओनली 2 सब यूनिट, नहीं इसमें जो होता है 4 सब यूनिट होता है। इसमें 2 अल्फा होता है, 2 गामा सब यूनिट होता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हैज ओनली 2 प्रोटीन सब यूनिट इंस्टीड ऑफ 4, ये तो गलत है हमारा। और इसका एक और बात याद रखना ना कि फीटस का जो हीमोग्लोबिन होता है वो ज़्यादा एफिनिटी रखता है ऑक्सीजन के प्रति, उसको ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए एडल्ट के कंपैरिजन में। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन सही होगा, ये सही होगा। बाकी नीचे मतलब यही सही दिख रहा है। हैज लोअर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन दैन दैट ऑफ द एडल्ट, ये तो नहीं होगा। इट्स एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन इज द सेम एज दैट ऑफ एडल्ट, नहीं ये भी नहीं होगा, तो बी नंबर होगा। ठीक है, अब देखते हैं 31 का। मेजोरिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस बाई आवर बॉडी सेल इज ट्रांसपोर्टेड टू द लंग्स एज अ, तो बाई कार्बोनेट, यार एक ही चीज़ तो यहाँ पे है। ठीक है, 31 का सी होना चाहिए। ठीक है, हीमोग्लोबिन इज अ टाइप ऑफ, हीमोग्लोबिन किस टाइप का है? तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन है, स्किन पिगमेंट है, तो क्या है? रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। ठीक है, अब 33 में आते हैं। हाउ द ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 एंड द CO2 बाय द
ब्लड हैपेंस कैसे होता है, तो विद द हेल्प ऑफ WBC और सीरम नहीं, विद द हेल्प ऑफ द प्लेटलेट्स ऑफ नहीं, विद द हेल्प ऑफ द RBC एंड ब्लड प्लाज्मा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी, विद द हेल्प ऑफ RBC एंड WBC, ये भी नहीं होगा। ठीक है, अब ये देखो हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो क्या होता है, जल्दी से बता दो, ब्लड जो होता है इंक्रीज होता है RBC या डिक्रीज होता है। तो जब भी हम लोग हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं ना तो नंबर ऑफ RBC जो होता है इंक्रीज होने लग जाता है। ठीक है, ये हाई एल्टीट्यूड वाला सर पढ़ा रहे होंगे तो वहाँ पे ज़रूर एक्सप्लेन किए होंगे कि क्या क्या कंडीशन होता है, नोजिया वोमिटिंग कैसा कैसा फील होता है ये सब। तो क्वेश्चन नंबर 35 बोल रहा है कि ऑल्दो मच CO2 इज कैरिड इन द ब्लड येट ब्लड डज नॉट बिकम एसिडिक। अरे भाई देखो, ब्लड जो होता है एसिडिक नहीं होता, CO2 जबकि मतलब बोल रहा है कि CO2 इतना ज़्यादा ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड के थ्रू। ठीक है, टिश्यू लेवल पे तो CO2 ज़्यादा रहता है तो H+ भी ज़्यादा होता होगा, तो फिर भी क्यों एसिडिक नहीं होता। तो देखो बफर नाम का चीज़ सुने होंगे केमिस्ट्री में, जो कि जो होता है क्या होता है, एसिडिक नहीं होने देता है, ज़्यादा एसिडिक ज़्यादा बेसिक, ये ज़्यादा हमको कंसेप्ट नहीं समझ में आता अच्छे से, लेकिन तुम लोग समझ लें कि बफर वाला चीज़ जो होता है ना वो उसकी वजह से जो होता है एसिडिक नहीं होने देता है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। बोल रहा है कि CO2 ट्रांसपोर्ट ब्लड बफर प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल। अरे उसमें नहीं था बफर सिस्टम में जिसमें वीक एसिड ऐसा कुछ करके था, हमको पढ़ना पड़ेगा यार, नहीं आता है। ठीक है, भूल गया, मतलब आता था देखो जो नहीं आता सो नहीं आता, अब क्या ही कर सकते हैं। द कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड वाया ब्लड टू द लंग्स मोस्टली। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ट्रांसपोर्टेड होता है ब्लड से किसके फॉर्म में, तो बाइकार्बोनेट। इसका इस टाइप का क्वेश्चन जैसे या तो बाइकार्बोनेट ढूंढा करो। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम टिश्यू टू रेस्पिरेटरी सरफेस बाई ओनली, किसके थ्रू, तो इरिथ्रोसाइट यानी कि RBC और प्लाज्मा दोनों के थ्रू जो होता है ये ले जाता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन में। ठीक है ना, तो रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन में हम लोग आते हैं। अरे यार इधर गिरते पड़ते रहता है। तो पहला बात कि हमको सर्दी हो गया, दूसरा बात कि ऐसे करके रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, बहुत हिल रहा है, बहुत दिक्कत हो जा रहा है। ठीक है, बहुत प्रॉब्लम है भाई। रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, व्हेन यू होल्ड योर ब्रेथ विच ऑफ द फॉलोइंग गैस चेंज इन ब्लड वुड फर्स्ट लीड टू द अर्ज टू ब्रीदिंग। देखो जब आप बोल रहे हैं कि व्हेन वी होल्ड योर ब्रेथ, जब आप अपना सांस रोक लीजिए तो वो कौन सा ऐसा चेंज है ब्लड में जो कि आपको बोलेगा कि नहीं सांस लो बेटा, नहीं तो आप गए हो। ठीक है ना, तो क्या है, फॉलिंग CO2 कंसनट्रेशन या राइजिंग CO2 एंड फॉलिंग O2 कंसनट्रेशन, या फॉलिंग O2 कंसनट्रेशन राइजिंग CO2 कंसनट्रेशन, क्या है तो जल्दी से बता। अरे यार देखो दो ही चीज़ है, या तो CO2 जब बढ़ता है या H+, तो यही तो जाके जो होता है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को बोलता है कि देखो हम लोग बढ़ गए हैं, हम लोग में कुछ चेंजिंग हुआ है, तो जल्दी जल्दी सांस लो या जो भी करना है मेंटेन करो। तो क्या होगा हमारा CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ना या H+ का कंसंट्रेशन बढ़ना, तो ऑप्शन नंबर हमारा ये डी हो जाएगा। ठीक है, देखो रेस्पिरेटरी सेंटर विच कंट्रोल इंस्पिरेशन एंड एक्सपीरेशन इज लोकेटेड इन, तो ये किस में लोकेटेड होता है, मेड्यूला ऑब्लोंगाटा। ये तो सिंपल सा बात है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। द रेस्पिरेटरी सेंटर विच रेगुलेट रेस्पिरेशन इज लोकेटेड इन, किस में, मेड्यूला ऑब्लोंगाटा। ठीक है, अब आता है डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो डिसऑर्डर में तो बहुत मस्त मस्त क्वेश्चन आता है। ठीक है, बोल रहा है कि ड्यू टू द इंक्रीजिंग एयर बॉर्न एलर्जेंस एंड द पोल्यूटेंट मेनी पीपुल इन अर्बन एरिया आर सफरिंग फ्रॉम द रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर दैट काउज वीजिंग। अब वीजिंग किस में होता था, एजमा में। बस जैसे वीजिंग तीजिंग आया आलजा, वैसे एजमा खोजो कि किधर है। अब एजमा में क्या होता था, इन्फ्लामेशन किस में होता था, ब्रोंकियोल में। ठीक है, तो वही देखो रिडक्शन इन सिक्रीशन सर्फेक्टेंट, ये तो होगा फालतू जी। क्या बिनाइन ग्रोथ ऑफ, ये भी नहीं होगा। ठीक है, इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल, यही तो मिल तो गया। ठीक है, तो यही। ठीक है, बीमारी वाला इसी 1-2 लाइन पकड़ लो, उसी से बना देना है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस करेक्टली रिप्रेजेंट द लंग्स कंडीशन इन द एजमा एंड इम्फाइसीमा। तो एजमा में क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकियोल, सही है ये। इम्फाइसीमा में क्या होता है, रेस्पिरेटरी
डिक्रीज रेस्पिरेटरी सरफेस, अरे यार यही तो मिल गया हमको, यही तो है। ठीक है, इम्फाइसमा में क्या होता था, एल्वेलर सरफेस डिक्रीज हो जाता था, स्मोकिंग वाला था, याद आया। ठीक है, स्मोक जो करते थे तो उसकी वजह से तो मिल गया, यही होगा, बाकी नहीं है। इंक्रीज नंबर ऑफ ब्रोंकियोल, ये तो होगा ही नहीं। इंक्रीज रेस्पिरेटरी सरफेस, ये होगा नहीं। ठीक है, डिक्रीज रेस्पिरेटरी सरफेस, ठीक है, ये सब कहाँ होता था, इन्फ्लामेशन होता था। अब देखो 43 में आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिजीज, तो कौन सा होगा हमारा, सिलिकोसिस। ठीक है, तो ये हो गया। नेम द क्रोनिक के नाम से तो बस एक ही गो है, उसमें क्या चीज़ है हमारा, इम्फाइसिमा है, एजमा है, रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है। अच्छा एक मिनट, नेम द क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर काउज मेनली बाय सिगरेट स्मोकिंग, अरे इसको पकड़ना था, इम्फाइसिमा। ठीक है, चलो 45 में एजमा इसको पढ़ते हैं, अस्थमा भी पढ़ो यार, कोई दिक्कत नहीं है। अस्थमा में बी एट्रीब्यूटेड टू द, तो किसकी, इन्फ्लामेशन ऑफ ट्रैकिया में इन्फ्लामेशन किस में होता है, ब्रोंकियोल ब्रोंकाई ये सब था ना, एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द लंग्स, फ्लूइड, बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ द लंग्स, एलर्जिक रिएक्शन ऑफ द मास्ट सेल इन द, अरे यार ठीक है ना, तो ये तो हमको डी ही लग रहा है क्योंकि ये सब तीनों तो कट ही जा रहा है। एलर्जिक रिएक्शन ऑफ द मास्ट सेल इन द लंग्स, यही ऑप्शन होगा। ठीक है, अब देखो, नेम द पल्मोनरी डिजीज इन विच एल्वेलर, जब देखो जो क्वेश्चन नहीं आया ना, ये चीज़ भी बता दे रहा है, जो क्वेश्चन नहीं आया तो उसमें 3 को काटो, जैसे क्वेश्चन हमको अभी सच में नहीं आ रहा था कि क्या होगा। ठीक है, हम तो एनसीईआरटी वाला लाइन ढूंढ रहे थे इसमें। ठीक है, कि ब्रोंकियल ब्रोंकाई का इन्फ्लामेशन का नहीं लिखल होगा, नहीं था, ये 3 को देखे कि 3 को तो होगा ही नहीं, तो यही होगा। ठीक है, तो ऐसे भी किया करो। नेम द पल्मोनरी डिजीज इन विच एल्वेलर सरफेस एरिया इन्वॉल्व इन द गैस एक्सचेंज इज ड्रास्टिकली रिड्यूस ड्यू टू डैमेज द एल्वेलर वाल, एल्वेलर वाल डैमेज हुआ है, एल्वेलर सरफेस एरिया, तो ये किस में, इम्फाइसिमा है, एक ही चीज़ तो था जो एल्वेलर वाल डैमेज, सिगरेट स्मोकिंग, तो इम्फाइसिमा। ठीक है, ऐसे मार दो। अब देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द रेस्पिरेशन इन ह्यूमन, तो सिगरेट स्मोकिंग में लीड टू द इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई। ठीक है, ब्रोंकाई नहीं, एल्वेलाई को जो भी करता है करना है। ठीक है, न्यूरल सिग्नल फ्रॉम द न्यूमेटिक सेंटर इन द पोन्स रीजन ऑफ ब्रेन कैन इंक्रीज, अरे यार ये तो डिक्रीज करता है ना, इंस्पिरेशन को डिक्रीज करता है ये, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। वर्कर इन ग्राइंडिंग एंड द स्टोन ब्रेकिंग इंडस्ट्री में सफ़र फ्रॉम लंग्स फाइब्रोसिस, यस ये तो सही है। ठीक है, फिर अबाउट 90% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरीड बाय हीमोग्लोबिन एज ए, अरे ये तो एकदम साफा चट गलत लग रहा है। ठीक है, अब आते हैं 48 में, ब्लड एनालिसिस ऑफ पेशेंट रिवील अ अनयूजुअल हाई क्वांटिटी ऑफ क्या है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कंटेंट। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन मतलब समझते हो ना, कि हीमोग्लोबिन किससे बाइंड हो गया है, CO2 से नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड से, तब होता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन मोस्ट लाइकली टू बी करेक्ट, देखो, द पेशेंट हैज बीन इनहेलिंग पोल्यूटेड एयर कंटेनिंग अनयूजुअल हाई कंटेंट ऑफ, किसका, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये हमें ऑप्शन में है। कार्बन कौन सा हो जाएगा हमारा, कार्बन मोनोऑक्साइड, यही आंसर भी देख लो इधर आ गया है, कौन सा, 48 का डी। ठीक है, व्हेन CO2 कंसंट्रेशन इन ब्लड इंक्रीज ब्रीदिंग, ठीक है ना, देखो व्हेन CO2 कंसंट्रेशन जो होता है अगर ब्लड में बढ़ जाए, ठीक है ना, तो हमारा क्या चीज़ होने लग जाता है, देखो हम अभी तुरंत बताए थे कि CO2 और H+ कंसंट्रेशन जैसे शरीर में बढ़ता है ना, तो हम लोग जल्दी जल्दी सांस लेके उसको निकालते हैं, हम लोग सांस ही इसीलिए लेते हैं ताकि हम CO2 को बाहर निकाल पाए। ठीक है, तो इसका हो जाएगा हमारा क्या चीज़, लोअर एंड द स्लो, देयर इज नो इफेक्ट ऑन ब्रीदिंग, ये सब तो होगा नहीं। स्लो एंड डीप, स्लो और डीप, धीरे धीरे नहीं भाई, जल्दी जल्दी लेते हैं कि जल्दी निकलो, फास्टर एंड डीपर, ये होगा 48 है ना, ये हमारा 48 का डी आंसर। ठीक है, आंसर भी मैच कर गया। ठीक है, अरे सॉरी यार 49 था ये, 49 का डी। ठीक है, ये हो गया हमारा। ठीक है, बाकी क्वेश्चन जो है करवा दे रहे हैं, जो कि ये 2021 तक ही था, ये हमारा कहाँ से 1998 से 2021, बाकी 22, 23, 24 का भी करवा दे रहे हैं।
चलो अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 50। ठीक है ना, बोल रहा है कि मैच द लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, मैच करना है। ठीक है ना, तो चलो करते हैं। तो पहला क्या है हमारा, रैपिड सॉम्स इन द मसल्स ड्यू टू लो कैल्शियम इन द बॉडी फ्लूइड, तो इसको क्या चीज़ बोलते हैं हम लोग, टिटैनी बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये डी का फर्स्ट हो जाएगा हमारा। एंजाइना पेक्टोरिस, तो ये एक्यूट चेस्ट पेन वाला देखो यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा। ग्लोमेरुलनेफ्राइटिस, अरे इन्फ्लामेशन इन ग्लोमेरुलस ऑफ किडनी, तो ये हो जाएगा हमारा। फिर इम्फाइसीमा, डैमेज ऑफ एल्वेलर वाल, तो ये हो गया। अब देख लो यहाँ पे नीचे आंसर दिया है, तो कौन सा हो जाएगा, ए का सेकेंड। तो ए का सेकेंड कहाँ कहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। ठीक है, बी का थर्ड है, बी का थर्ड, तो बी का थर्ड किधर है हमारा, बी का थर्ड यहाँ है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, सी का 4 है, तो सी का 4 भी यहाँ है। डी का फर्स्ट तो यहाँ है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, थोड़ा सा रिकॉर्ड करने में हमको दिक्कत होता है भाई, क्योंकि मेरे पास उतना ज़्यादा चीज़ नहीं है ना कि हम अच्छे से रिकॉर्ड कर पाएँ सब चीज़। ठीक है, मैच द लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। ठीक है ना, तो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी देखो, अब इस टाइप का सवाल बनाने के लिए बताया था कि क्या करना है, 5 गो लाइन खींचना है, 1 2 3 4 5। यहाँ लिखना है IRV, यहाँ लिखना है क्या चीज़, TV, ERV, यहाँ लिखना है RV। ये होता है हमारा IC, EC, FRC, VC, TLC। अब क्या पूछ रहा है, EC पूछ रहा है, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। ठीक है ना, तो EC हमारा ये वाला होता है, तो EC क्या है, ERV प्लस TV, तो ERV प्लस TV यहाँ है, ये हो जाएगा। ठीक है, FRC पूछ रहा है, तो ये वाला हमारा होता है FRC, यानी कि ERV RV, ERV RV हो जाएगा FRC। ठीक है, उसके बाद VC, तो VC में होता है IRV ERV TV, तो IRV ERV TV किधर है, यहाँ है, तो ये हो जाएगा हमारा VC। उसके बाद IC, तो IC ये वाला होता है IRV TV, तो IRV TV किधर गया, यहाँ पे है। ठीक है ना, तो अब मैच कर लो। देखो ए का सेकेंड, ठीक है, कहाँ गया यार, ए का सेकेंड हो गया, और बी का 4 हो गया, बी का 4 देखो ना मिलाओ, ए का सेकेंड, बी का 4, सी का फर्स्ट हो गया, डी का थर्ड हो गया, डी का थर्ड, अरे कहीं और मिला दिए क्या, IC क्या होता है हमारा, IRV प्लस TV, IRV प्लस TV यहाँ है। मेरा भी आँख ना बौरा गया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा डी का थर्ड, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा कौन सा, सी हो जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। ठीक है, अरे गलती से इधर मैच कर दिए थे भाई, यहाँ पे है। ठीक है, चलो अब यहाँ देखो, बोल रहा है 52 नंबर की, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर आर फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। देखो, ऑक्सी हीमोग्लोबिन तभी बनता है जब पार्शियल प्रेशर O2 का क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 क्या होता है, कम होता है। अभी जब कम होता है तो H+ भी कम होता है, टेम्परेचर भी क्या होता है, कम होता है। ये सब कंडीशन हो गया। ठीक है, तो ये देखो फेवरेबल कंडीशन किसका, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का, तो हाई हाई O2 हाई होना चाहिए। ठीक है, हाई CO2 नहीं, ये ऑप्शन नहीं हो जाएगा, होगा तो क्या, लो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, हाँ ये, और हाई H+ कंसनट्रेशन नहीं, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। लो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 एंड द हाई टेम्परेचर, ये भी नहीं होगा। तो एक ही गो तो बच रहा है लास्ट में, हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 एंड लेसर H+ कंसनट्रेशन, यस ये वाला। ठीक है ना, तो चलो अब हम लोग देखेंगे 53 देख लो। तो यहाँ देखो वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग्स पूछा है, तो फिर से वही वाला कि 5 गो लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये IRV TV ERV RV, ये VC कौन सा होता है, ये तीनों VC होता है। ठीक है, तो VC में कौन हो, ERV IRV TV, तो ERV IRV TV, ऑप्शन नंबर C हो गया। ठीक है, तो ये हो गया। अब आते हैं 54, और 54 देखो, कितना ऑक्सीजन जो होता है हम लोग क्या करते हैं, टिश्यू को देते हैं, और कितना कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स को देते हैं बाहर निकालने के लिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड 4 ml बाहर निकलता है, CO2 5 ml हम लोग टिश्यू को देते हैं, तो वही वाला क्वेश्चन हुआ है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लिए। ठीक है, अब हम लोग आते हैं 55। तो बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट द फंक्शन ऑफ कंडक्टिंग पार्ट।
कंडक्टिंग पार्ट का क्या क्या फंक्शन होता है, तो जो भी हवा हम लोग अंदर ले रहे हैं उसको बॉडी टेम्परेचर के अंदर लाना, ह्यूमिडिफाइड करना, क्लियर करना, फॉरेन पार्टिकल को सबको बाहर निकालना, यही सब काम रहता है। तो इट क्लियर इनहेल एयर फ्रॉम द फॉरेन पार्टिकल, सही बात है। इनहेल एयर इज ह्यूमिडिफाइड, सही बात है। टेम्परेचर ऑफ इनहेल्ड एयर इज ब्राउट टू द बॉडी टेम्परेचर, सही बात है। अब देखो प्रोवाइड सरफेस फॉर डिफ्यूजन कहाँ से आ गया, ये ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ये नहीं करवाता है कंडक्टिंग पार्ट, ये तो एक्सचेंजिंग पार्ट का पार्ट हो गया, ठीक है, काम हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं 56 थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, इतना में है। तो एसर्शन रीजन का है, 2021 में आया था ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि पर्सन जो है, एक पर्सन जो है हाई एल्टीट्यूड में जाता है एंड एक्सपीरियंस एल्टीट्यूड सिकनेस हो गया उसको विथ सिम्टम लाइक द ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी और हार्ट पाल्पिटेशन हो रहा है उसको। अब रीजन यहाँ लिख रहा है कि ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है एट हाई एल्टीट्यूड पे, ठीक है। द बॉडी डज नॉट गेट सफिशिएंट, उसको अच्छे से सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है। तो ये सही बात है भाई, ये यहाँ जब हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं ना तो जो है इसी की वजह से ऐसा सब कंडीशन होता है, यानी कि एसर्शन जो है ना, इनकी रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एसर्शन का, ठीक है। तो यही ऑप्शन हो जाएगा, क्या चीज़, एसर्शन रीजन ट्रू है, रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ ख़त्म होता है रेस्पिरेशन का जितना भी क्वेश्चन आया था ना PYQ में 1988 से लेकर 2025 तक वो सारा करवा दिए हैं, ठीक है। तो ये यहाँ फिनिश्ड होता है। अब जो भी कोई भी तकलीफ़ दिक्कत जो कोई भी गाली बात जो भी सुनाना होगा कमेंट में दे देना भाई, वहाँ से हम देख लेंगे, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।